नीतीश कुमार सत्ता का मोह छोड़ नहीं पा रहे हैं। सीएम पद से इस्तीफा तो दे दिया है, लेकिन उसके बाद वो 1 महीने जरूर शांत बैठे, लेकिन उसके बाद वो फिर से सक्रिय हो गए हैं। जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने भी नीतीश से शिकायत की है कि सम्राट चौधरी की सरकार में उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसे में नीतीश ने एक बार फिर से कमान संभालने के संकेत दे दिए हैं। पहले उन्होंने पटना में जेडीयू कार्यकारिणी और पार्टी का खुला अधिवेशन बुलाया, वरिष्ठ मंत्रियों से काम का हिसाब लिया और अब नीतीश कुमार खुद मैदान में उतर आए हैं। अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि नीतीश कुमार इस वक्त सरकार का हिस्सा नहीं है, फिर अधिकारियों को निर्देश क्यों दे रहे हैं, किस अधिकार से दे रहे हैं? क्या सम्राट चौधरी की सरकार फेल हो गई है या फिर नीतीश के मन में कुछ बड़ा चल रहा है? तो इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। नीतीश कुमार कब क्या करने जा रहे हैं, क्या करते हैं, ये तो उनके करीबियों को भी नहीं पता होता, लेकिन उनकी एक्शन ये संकेत जरूर दे देते हैं कि उनके दिमाग में कुछ तो खिचड़ी पक रही है। और ऐसा ही संकेत एक बार फिर मिला है जब नीतीश कुमार अचानक ही सालेपुर राजगीर 4 लेन परियोजना का स्थल निरीक्षण करने पहुंच गए। अब नीतीश की अचानक बड़ी सक्रियता ने राजनीति के जानकारों के कान खड़े कर दिए हैं, तो वही कई राजनेताओं के होश उड़ा दिए हैं। खासकर बीजेपी खेमे में उनकी सक्रियता ने बेचैनी जरूर बढ़ा दी है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर नीतीश ने अचानक इतनी सक्रियता क्यों बढ़ा दी है? क्या नीतीश ने बीजेपी को झटका देने का मन बना लिया है या फिर उनका कुछ और ही प्लान है? तो 21 जून को जेडीयू की बैठक हुई और बैठक के बाद नीतीश कुमार की सक्रियता अचानक बढ़ गई और इस बात की संभावना पहले से ही लगाई जा रही थी। कहा यह भी जा रहा था कि जेडीयू की बैठक में कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। तो क्या नीतीश कुमार की सक्रियता के पीछे की वजह यही है, यानी बैठक में कोई बड़ा फैसला लिया गया है और उसी के आधार पर अब नीतीश कुमार काम कर रहे हैं? दरअसल ये चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि नीतीश कुमार अब राज्य के सीएम नहीं है, फिर भी वो सरकारी योजनाओं का जायजा ले रहे हैं, खासकर वो योजनाएं जो बिहार विकास के नए पैमाने गढ़ने वाली हैं। इसलिए उनके सक्रिय होने से कई लोगों की नींद उड़ गई है। दरअसल जेडीयू की बैठक के बाद नीतीश कुमार सालेपुर राजगीर 4 लेन परियोजना का स्थल निरीक्षण करने अचानक ही पहुंच गए और इस दौरान बड़ी बात यह है कि उनके साथ उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी भी मौजूद थे। अब यहां गौर करने वाली बात यह है कि नीतीश कुमार सीएम है नहीं, लेकिन उनके तेवर वही थे। पूर्व मुख्यमंत्री ने परियोजना की प्रगति की जानकारी ली और स्थानीय लोगों से मुलाकात भी की और लोगों से विकास यात्रा में सहभागी बनने की अपील भी की। यानी नीतीश बिल्कुल मुख्यमंत्री वाले तेवर में नजर आए, जिससे सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या नीतीश सीएम की कुर्सी वापस पाने की जुगत में है? क्या महागठबंधन के साथ उनकी कोई बात हो गई है या फिर नीतीश कुमार के नेताओं जैसे कि डिप्टी सीएम है या दूसरे विभाग के मंत्री हैं, उन्होंने बीजेपी सरकार का कोई ऐसी पोल दे दी है जिससे बीजेपी के आगे वो अपनी शर्त रख सकते हैं नीतीश कुमार, और अब वो उसी की तैयारी रख रहे हैं। यानी बीजेपी की कोई कमजोरी का, बीजेपी की किसी मजबूरी का नीतीश कुमार फायदा उठाने जा रहे हैं और इसकी जानकारी वो अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को दे चुके हैं 21 जून को हुई बैठक में, और उसमें उनको यह आश्वासन मिल चुका है कि वो जो भी फैसला लेंगे पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी हुई है। भवन निर्माण विभाग की मंत्री हैं लेशी सिंह, उन्होंने पहले ही इस बात का संकेत दे दिया था कि नीतीश कुमार जो भी फैसला करेंगे पार्टी उनके साथ खड़ी होगी, और इसी के चलते नीतीश कुमार ने धड़कनें बढ़ा दी हैं बीजेपी। तो कैसे बढ़ाई धड़कनें, बताते हैं आपको। जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में नीतीश कुमार ने कहा था कि वो राज्य के अलग अलग हिस्सों में जाकर विकास योजनाओं का खुद निरीक्षण करेंगे, और इसी घोषणा के बाद उन्होंने सालेपुर राजगीर 4 लेन परियोजना का जायजा लिया, जिसका हम जिक्र लगातार कर ही रहे हैं। और निरीक्षण के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से परियोजना की प्रगति, निर्माण कार्य की गुणवत्ता और समय सीमा तक की जानकारी ले ली। यानी ये काम कैसे हो रहा है, क्या गुणवत्ता है इसकी और ये कब तक पूरा हो जाएगा, इस सारी जानकारी नीतीश कुमार ने ली, जो कि राज्य के मुख्यमंत्री को लेनी चाहिए या फिर जिसका ये मंत्रालय उसको लेनी चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार बिल्कुल सीएम के तेवर में पर नजर आए और सालेपुर राजगीर 4 लेन परियोजना को बिहार के महत्वपूर्ण सड़क संपर्क परियोजना में माना जा रहा है। और नीतीश कुमार की बढ़ती सक्रियता को देखकर ये दावे किए जाने लगे हैं कि आने वाले दिनों में अब पूर्व मुख्यमंत्री राज्य की दूसरी महत्वपूर्ण परियोजनाओं का भी इसी तरह निरीक्षण कर सकते हैं। आप जानते ही हैं कि राज्य सरकार लगातार ये कहती है कि विकास योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग होनी चाहिए, जिससे निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित की जा सकती है। और इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री समय समय पर विभिन्न परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करते रहे हैं। अधिकारियों का मानना है कि ऐसे निरीक्षणों से योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आती है और स्थानीय स्तर पर आने वाली समस्याओं का समाधान भी जल्दी हो जाता है। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि नीतीश तो सीएम है ही नहीं,
फिर भी डिप्टी सीएम के साथ बिल्कुल उस अंदाज में निरीक्षण करने पहुंच गए जैसे कि वो ही सीएम हो। और नीतीश का ये अंदाज बहुत कुछ कह रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार की ये जो परियोजना का निरीक्षण करने वाला जो दौरा था, ये कोई पहला दौरा नहीं था या पहला दौरा नहीं था जिसने सियासत को गरमा दिया है, बल्कि इससे पहले लगातार नीतीश कुमार सक्रिय बने हुए हैं। सबसे पहले नीतीश कुमार की सक्रियता ने बेचैनी तब बढ़ा दी थी जब वो डिप्टी सीएम से अचानक मिलने पहुंच गए थे और उनको कहा था शाम को आइए मुझे रिपोर्ट दीजिए। इसके बाद संजय झा से वो मिलने पहुंचे तो उनको भी कुछ ऐसा ही कहा था, और इसके बाद वो अचानक लेशी सिंह से मिलने पहुंच गए थे। और इन तीनों से मिलने के बाद उन्होंने ऐलान किया था कि 21 जून को पार्टी की बड़ी बैठक होने जा रही है, और वो बैठक थी जो पिछले 2-4 सालों से हुई नहीं है। तो ऐसे में नीतीश की इस बैठक ने पहले ही धड़कनें बढ़ा रखी थी, और बैठक के बाद नीतीश कुमार ने जो सक्रियता बढ़ाई है उसने पहले से ज्यादा धड़कनों को और बढ़ा दिया है। जैसे कि हम आपको बता ही रहे हैं, सालेपुर राजगिरी से पहले भी नीतीश कुमार ने कैमूर की यात्रा की थी। जून के पहले सप्ताह में पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चैनपुर प्रखंड अंतर्गत नौगढ़ा गांव गए थे, और इस दौरान उन्होंने अल्पसंख्यकों के कल्याण कार्यों और मेडिकल कॉलेज निर्माण की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की थी, और स्थानीय लोगों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की थी। और अल्पसंख्यकों से मुलाकात करना इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि ये बात किसी से छुपी नहीं है। वक्फ कानून के चलते अल्पसंख्यक समुदाय नीतीश कुमार से नाराज हो गया, और अब नीतीश कुमार एक बार फिर उन्हें साधने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसको लेकर जानकारों का कहना है कि नीतीश कुमार ऐसा करके अपने जनसंपर्क अभियान को ताजगी देकर जनता का विश्वास अपने प्रति कायम रखना चाहते हैं। यही नहीं, पूर्व सीएम नीतीश कुमार 9 जून को अचानक पटना में बने जदयू कार्यालय पहुंच गए थे और जन सुनवाई कार्यक्रम का उन्होंने निरीक्षण किया था। पिछले कार्यक्रम में जेडीयू नेता सह स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार जन सुनवाई में नहीं पहुंचे थे, और ये जानते हुए कि नीतीश कुमार काफी नाराज भी हुए थे। हाल ही में 23 जून को नीतीश कुमार जेडीयू प्रदेश कार्यालय पहुंचे और जनता की समस्याएं सुनी, और आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान आम जनता से सीधा संवाद कर उनके निवारण के लिए भी उन्होंने कोशिशें की या प्रयास किए थे। तो वर्तमान में मुख्यमंत्री ना होने के बावजूद उनका उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी के साथ सरकारी योजनाओं का निरीक्षण करना और तो और अधिकारियों को निर्देश देना राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। लोग इसे सत्ता में वापसी की उनकी जुगत के रूप में देख रहे हैं। नीतीश कुमार की इस सक्रियता ने बीजेपी खेमे में हलचल पैदा कर दी है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि जेडीयू की हालिया बैठकों में कोई बड़ा रणनीतिक निर्णय लिया गया है, जिसकी झलक उनके इन दौरों में यानी नीतीश कुमार के दौरों में दिख रही है। केवल सरकारी योजनाओं तक सीमित ना रहकर नीतीश कुमार ने कैमूर यात्रा और पटना में जन सुनवाई के माध्यम से सीधे जनता और कार्यकर्ताओं से संवाद अपना बढ़ा दिया है, जिसको देखकर कहा जा सकता है कि वो जेडीयू को जमीनी स्तर पर मजबूत कर रहे हैं, फिर से जिसको कमजोर करने की कोशिशें बीजेपी की तरफ से हो रही हैं, ऐसे आरोप लगते हैं। इतना ही नहीं, 9 जून को जेडीयू कार्यालय में जन सुनवाई के दौरान स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के ना पहुंचने पर नीतीश कुमार नाराज हुए, और उनका नाराज होना यह दर्शाता है कि वो अब पार्टी संगठन और कामकाज को लेकर पहले से कहीं ज्यादा सख्त हो गए हैं। यानी पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या वो मुख्यमंत्री की कुर्सी वापस पाने की कोई बड़ी योजना पर काम कर रहे हैं? क्या उन्होंने महागठबंधन या फिर बीजेपी के साथ किसी नई शर्त पर बातचीत शुरू कर दी है? यानी गठबंधन की नई रणनीति बना रहे हैं, या फिर वो पार्टी के बिखराव को रोकने और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए खुद मोर्चा संभाल रहे हैं? अब इस सब को लेकर जानकारों का कहना है कि पार्टी पर उनकी पकड़ मजबूत है। ये तो जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में देखने को मिल ही चुका है। जिस तरह से नीतीश सक्रिय हैं और पार्टी ने निशांत कुमार को भी नंबर 2 का नेता स्वीकार कर लिया है, इससे साफ है कि पार्टी में कोई बिखराव नहीं है। ऐसे में नीतीश के सक्रिय होने के पीछे पहली 2 संभावनाएं ही ज्यादा नजर आती हैं, जिसमें से पहली ये है कि उन्हें कुर्सी वापस चाहिए, और दूसरी ये कि शायद उनकी बातचीत महागठबंधन से चल रही है। तो ये स्पष्ट है कि नीतीश कुमार रिटायरमेंट मोड में जाने के बजाय पूरी तरह से एक्शन मोड में लौट आए हैं, और उनके तरफ से चुनी गई परियोजनाएं जैसे सालेपुर राजगीर 4 लेन बिहार के विकास के लिए महत्वपूर्ण है, और इन पर खुद नजर रखकर वो एक संदेश देना चाहते हैं बिहार की जनता को कि राज्य की कमान पर उनकी नजरें अब भी टिकी हुई हैं। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।